इस कहानी की शुरुआत होती है सुनसान रेगिस्तान से, जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी घर नहीं है, यहाँ तक कि कोई इंसान भी नहीं है। इस इलाके में सिर्फ एक ही घर है और वो घर है रघु का, जो कि रेलवे का एक गेटमैन है, जिसका काम ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना होता है। लेकिन इस पटरी से सिर्फ 3 ही ट्रेनें गुजरती हैं और उनकी टाइमिंग रघु को बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि रघु यह काम पिछले 10 सालों से करता आ रहा है। पिछले 10 सालों से रघु ने ना तो किसी इंसान को देखा है और ना ही उसने किसी इंसान से बात की है। अब एक दिन जब रघु ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है कि ट्रेन से कोई लड़की कूद चुकी है, जिस वजह से वह पूरी तरह से जख्मी और बेहोश हो चुकी है। इसीलिए रघु उस लड़की को कंधे पर उठाकर अपने घर ले आता है। रघु के लिए यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले 10 साल से उसने किसी भी इंसान को नहीं देखा था और आज 10 सालों के बाद उसने किसी इंसान को देखा है। इसीलिए वह उस लड़की को छूने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उस लड़की को होश आ जाता है और वह रघु को देखकर पूरी तरह से डर जाती है। लड़की यहाँ पर अपना नाम चैताली बताती है। रघु उसे कहता है कि तुम ट्रेन से गिर गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें उठाकर यहाँ पर ले आया, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा धूप थी और तुम बीमार पड़ सकती थी। रघु से पूछता है कि आखिर तुम ट्रेन से कैसे गिरी। चैताली बताती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ सफर कर रही थी। जब वो टॉयलेट की तरफ गई तो वहाँ 2 लोग लड़ रहे थे और जब मैं उनके बीच में आई तो उन लोगों ने मुझे ही नीचे फेंक दिया। चैताली कहती है कि उसके हस्बैंड परेशान हो रहे होंगे और उसे ढूंढ रहे होंगे। वो किसी भी वक्त शायद यहाँ भी आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे उन तक पहुँचना है। तब रघु बताता है कि यहाँ से दूर दूर तक कोई भी घर नहीं है और ना ही कहीं तक जाने का जरिया। अगर तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें ढूंढने के लिए आएंगे तो वह यहीं आएंगे, इसलिए तुम्हें यहीं पर रुकना चाहिए। लेकिन चैताली रघु की बात नहीं मानती और अकेले ही रेगिस्तान में निकल पड़ती है। चैताली बहुत दूर तक जाती है, लेकिन दूर दूर तक कोई भी घर नहीं होता। तभी यहाँ पर चैताली को चक्कर आने लगते हैं और वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रघु चैताली का पीछा कर रहा था। जब वह बेहोश हुई तो वह उसे फिर से उठाकर अपने घर ले आया और जो चैताली के पैर में चोट लग चुकी थी उन पर वह मरहम लगा रहा होता है। रघु चैताली को समझाता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम अपने हस्बैंड को यहीं पर आने दो। लेकिन चैताली को रघु के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वह किसी अनजान शख्स के साथ ऐसे रात नहीं बिता सकती। अगर उसने रात को कुछ कर दिया तो वह कुछ भी नहीं कर सकती। चैताली जैसे तैसे सो जाती है, लेकिन वह बार बार उठकर रघु को देख रही होती है, जो कि फर्श पर सो रहा होता है। रघु को ऐसा लगता है कि शायद चैताली अनकंफर्टेबल है, इसलिए वह घर से बाहर चला जाता है। चैताली जब देखती है कि रघु बाहर चला गया, तब जाकर वह सुकून की नींद सोती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो रघु अपनी डेली रूटीन स्टार्ट कर देता है। वो सुबह 4:30 बजे उठता है, बहुत दूर से पानी लेकर आता है और सुबह सुबह एक ट्रेन भी आती है जिसे उसे हरी झंडी भी दिखानी होती है। रघु पिछले 10 सालों से यही रूटीन फॉलो कर रहा है और आज तक वो किसी भी ट्रेन का टाइम नहीं बोला है। रघु यहाँ पर चैताली को बताता है कि उसने पिछले 10 सालों से किसी भी इंसान से बात नहीं की है, उसे बात करना काफी पसंद है। यहाँ पर चैताली भी अब कहीं ना कहीं रघु पर यकीन करने लगी है, क्योंकि रात को उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। अब क्योंकि चैताली रघु को परेशान देख रही थी, इसलिए रघु चैताली से कहता है कि मैंने तुमसे बात छुपाई है। वो कहता है कि हर रोज जब ट्रेन आती है तो मेरा टेलीफोन बजता है। दरअसल वो टेलीफोन जो है वो सिर्फ इनकमिंग होता है, उसे आप किसी से कॉल नहीं कर सकते। जो कॉल आते हैं आप सिर्फ उनसे ही बात कर सकते हैं। तो अगली बार जब ये टेलीफोन बजेगा तो मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूंगा, जिससे तुम्हारा हस्बैंड जो है वह तुम्हें आसानी से ढूंढ लेगा। अब कुछ ही देर के बाद वह टेलीफोन बज पड़ता है और जब रघु उन्हें चैताली के बारे में बताने वाला होता है कि तभी चैताली अचानक से वह कॉल काट देती है। चैताली बताती है कि उसे ट्रेन से फेंका नहीं गया था, बल्कि वह खुद ट्रेन से कूदी थी, क्योंकि वह अपने हस्बैंड से भाग रही थी। वो एक साइकेट्रिक है और उसी ने उसके हस्बैंड का इलाज भी किया है। इसके बाद चैताली अपने फ्लैशबैक की स्टोरी बताना शुरू करती है। वो बताती है कि कुछ साल पहले सिंचू नाम का एक पेशेंट मेरे पास आया, जो कि काफी डिप्रेशन में था, क्योंकि उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया। यह सदमा संजू बर्दाश्त नहीं कर पाया और वह सदमे में चला गया, जिस वजह से वह डिप्रेशन से बाहर ही नहीं आ पा रहा था। इसलिए चैताली ने उसका इलाज किया, लेकिन यह ट्रीटमेंट इतना इजी नहीं था। दरअसल यह चैताली का पहला केस था, इसलिए उसने बहुत ज्यादा टाइम सिंचू को दिया। धीरे धीरे सिंचू नॉर्मल होने लगा और चैताली और सिंचू दोस्त बनने लगे। और अब क्योंकि चैताली ने सिंचू को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया था और सिंचू भी पूरी तरह से ठीक हो गया था, तो यह दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ दिनों के बाद इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। चैताली के फैमिली मेंबर्स बिल्कुल भी यह नहीं मान रहे थे, क्योंकि सिंचू एक पागल है और वह कभी भी वापस अपनी हालत में जा सकता है। लेकिन चैताली उनकी बात नहीं मानती और सिंचू से शादी कर लेती है। उनके शादी के कुछ टाइम बाद ही सिंचू ने अपना रंग बदल लिया। वो चैताली के साथ ऐसा बिहेव करने लगता कि वह पागल हो गया है, साथ ही वह उसे मारता भी था। सिंचू की यह डेली रूटीन बन चुकी थी। वह रोज नशे और ड्रग्स करता और अपनी वाइफ चैताली को मारता। चैताली भी उसे पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। इस तरह से सिंचू चैताली की जिंदगी खराब करने लगा था। कहानी
प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर जयताली अब रघु के ऊपर भरोसा करने लगती है, इसीलिए वह नहाने के लिए जाती है। रघु बहुत दूर से पानी लेकर आया था और जब जयताली नहा रही होती है तो रघु चुपचाप से देखने लगता है। जब जयताली नहाकर अंदर आती है तो रघु उसे अपने कपड़े देता है और उसे पूछता है कि तुम्हारे पीठ पर जो चोट का निशान लगा है वह कैसे लगा। जयताली समझ जाती है कि रघु उसे नहाते हुए देख रहा था। वो बताती है कि यह चोट का निशान भी उसके हस्बैंड ने ही दिया है। जिसके बाद वह अपने फ्लैशबैक की स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए बताती है कि उसने बहुत दिन तक सिंचू का टॉर्चर झेला, लेकिन एक दिन उसे सिंचू की डायरी मिल गई जिसमें उसने सब कुछ लिखा था। उस डायरी को पढ़ने के बाद चैताली को पता चलता है कि सिंचू की वाइफ ने सुसाइड नहीं की थी, बल्कि सिंचू ने ही अपनी वाइफ को मारा था और साथ ही उसने हॉस्पिटल की एक नर्स को भी मारा था, जिसके बारे में भी उसने उस डायरी में लिखा था। लेकिन तभी वहां पर सिंचू आ जाता है। वो चैताली को डायरी पढ़ता हुआ देख लेता है और वो उसे बहुत मारता है और पुलिस से बचने के लिए सिंचू चैताली को अपने साथ ट्रेन से कहीं ले जा रहा होता है और इसी बीच चैताली ने ट्रेन से जंप लगा दिया था। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। चैताली ने अपनी सारी कहानी बता दी होती है। ये सारी स्टोरी सुनने के बाद रघु कहता है कि तुम्हारी और मेरी स्टोरी जो है वो एकदम सेम है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम्हारा भी। हम आराम से यहाँ पर जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन चैताली को समझ में नहीं आ रहा होता कि रघु आखिर कहना क्या चाहता है। तभी ट्रेन का टाइम हो जाता है और रघु झंडी दिखाने के लिए चला जाता है। इसके बाद चैताली रघु का हाथ फटाने लगती है। वो उसके लिए खाना बनाती है और उसके रूम की साफ सफाई भी कर देती है। तभी चैताली के हाथ कुछ ऐसा लग जाता है कि वह पूरी तरह से हैरान रह जाती है। उसे न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग मिलती है जिसमें लिखा हुआ था कि एक शख्स 4 लोगों को मारकर फरार हो गया था और चैताली को यहाँ पर यह बात भी पता चल जाती है कि रघु ने किसी दूसरे रघु की आइडेंटिटी चुराई है जो कि पहले इसी लेवल क्रॉसिंग पर गेटमैन के रूप में काम किया करता था। ये सारी चीजें जानने के बाद चैताली रघु की तरफ चाकू लेकर बढ़ती है, लेकिन तभी यहाँ पर रघु चैताली से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। जिसके बाद रघु की स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और वह अपनी स्टोरी बताने लगता है। वह बताता है कि मेरी माँ ने मेरे लिए एक लड़की पसंद की थी और पहली मुलाकात में उसने उस लड़की को अपनी सारी सच्चाई बता दी। मैंने उसे बताया कि मैं एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उस लड़की ने मुझे धोखा दे दिया और एक अमीर आदमी से शादी कर ली और जिस लड़की से मैं शादी करने वाला था उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और वह भी मुझसे शादी करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद मेरी शादी हो जाती है और कुछ 1 महीने के बाद मेरी वाइफ अपने एक कजिन को बुला लेती है। वो इसीलिए क्योंकि मेरे कुछ खेत थे जहाँ पर काम करने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगती थी, इसीलिए मेरी वाइफ ने अपने कजिन को यहाँ पर काम करने के लिए बुला लिया। कुछ टाइम के बाद मैं एक बच्चे का बाप बन गया और कुछ सालों के बाद हमारे 2 बच्चे हो चुके थे। इसके बाद मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि मुझे और बच्चे नहीं चाहिए, इसीलिए तुम अपनी नसबंदी करवा लो। तो मैं अपनी वाइफ की बात मानते हुए अपनी नसबंदी करवाने के लिए एक डॉक्टर के पास चला जाता हूँ, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हें नसबंदी कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम बाप बन ही नहीं सकते हो। यह बात सुनकर मैं पूरी तरह से हैरान हो गया। इसके बाद जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैं और भी ज्यादा हैरान हो गया क्योंकि मेरी वाइफ और उसका कजिन एक साथ थे। यह देखने के बाद मैं समझ जाता हूँ कि मेरी वाइफ का अफेयर है और जो 2 बच्चे हैं वह भी उसी कजिन के हैं, मतलब मेरी कोई फैमिली है ही नहीं। ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ और मैंने इन चारों को मार दिया, मतलब कि रघु की वाइफ, उसके कजिन और दोनों बच्चों को उसने मार दिया। इसके बाद कहानी आती है वापस प्रेजेंट में, जहाँ पर रघु जयताली को बताता है कि शायद मेरी जगह पर कोई और भी होता तो वह भी यही करता। अब जयताली भी रघु को हौसला देने लगती है और उसे सपोर्ट देने लगती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारी जगह पर कोई और भी होता तो वह भी यही करता। अब आगे रघु जयताली को बताता है कि जब मैंने उन चारों लोगों को मारा तो पुलिस से बचने के लिए वह यहाँ तक भाग निकला। यहाँ पर उसे रघु नाम का एक आदमी मिला जो कि गेटमैन था। वो उन्हीं के साथ काम करने लगा, खेत में हाथ बटाने लगा, जिससे कि वह यहीं पर घुल मिल गया। लेकिन एक दिन अचानक से उनकी मौत हो गई और तब से वह यहीं पर गेटमैन का काम कर रहा है और इसी तरह से उसे 10 साल हो चुके हैं। इसके बाद चैताली को रघु के ऊपर तरस आने लगता है कि इस आदमी के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, इसीलिए चैताली डिसाइड करती है कि वह कुछ दिन तक यहीं पर रहेगी। इसीलिए वह रघु के साथ काम में हाथ बटाने लगती है। इन्हें पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी जताली पानी के लिए जाती है। और जब जताली बहुत दूर पानी लेने के लिए जाती है और जब रघु रेलवे क्रॉसिंग पर होता है तभी यहाँ पर सिंचू अपनी वाइफ को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है। वह यहाँ पर रघु से पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पर एक औरत को देखा? रघु साफ साफ मना कर देता है। वह कहता है कि उसने किसी भी ऐसी औरत को यहाँ पर नहीं देखा है। यहाँ पर संजू बताता है कि उसकी वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा है। वह पूरी तरह से पागल है, उसका नाम शिखा है और वह अपने मन से ही उल्टी सीधी बातें बताने लगती है और कहने लगती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। अगर शिखा किसी के साथ रह रही है तो उसे
उसे जानलेवा खतरा भी हो सकता है। अगर तुमने उस लड़की को देखा है तो मुझे बता दो। मेरी वाइफ शिखा का इलाज चल रहा है और मेरा नाम डॉक्टर सिंचू है। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर रघु को यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिर वह किसके ऊपर भरोसा करें और किसके ऊपर नहीं। यह सारी बातें सुनने के बाद रघु फौरन उस जगह पर जाता है जहाँ पर जेताली पाने के लिए गई थी। प्रगो उसे कहता है कि यह शिख कौन है। वो समझ जाती है कि उसका हस्बैंड सिंचू यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर जेताली उसे समझाने की कोशिश करती है कि शिख जो है वो उसकी वाइफ का नाम है और उसकी वाइफ को वो मार चुका है। जैसा तुम्हें उसने मनाया है उसी तरह से वह सबको मना लेता है और मेरे बारे में पता कर लेता है, और अगर मैं उसके पास गई तो वह मुझे मार देगा। यहाँ पर रघु को उसके ऊपर भरोसा तो नहीं हो रहा होता, लेकिन कहीं ना कहीं चैताली भी यह बात समझ चुकी है। इसीलिए चैताली कहती है कि हम एक काम करते हैं, हम लोग पुलिस को बुला लेते हैं। लेकिन रघु फौरन मना कर देता है। वह कहता है कि पुलिस यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि रघु खुद भागा हुआ एक मुजरिम है। तो अब वह दोनों वापस जाते हैं, जहाँ पर सिंचू जयताली को अपने साथ वापस ले जाने लगता है। जाते जाते जयताली यहाँ पर रघु से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी, लेकिन तुम तो मुझे समझे ही नहीं। ये सारी बातें सुनने के बाद रघु सिंचू से कहता है कि तुम अपनी वाइफ को मार ही दोगे, उससे अच्छा तुम अपनी वाइफ को मुझे ही दे दो ताकि हम खुशी खुशी से इस जगह पर रह सकें। रघु और सिंचू जब बात कर रहे होते हैं तभी अचानक से जयताली जो है वो सिंचू के ऊपर एक हमला कर देती है, जिस वजह से वह बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और जब जयताली रघु से कहती है कि तुम्हें तो मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है, यह सुनने के बाद रघु सिंचू को बुरी तरह से जान से मार देता है। अब जब वो उसे दफनाने के लिए जा रहा होता है तो उसकी जेब से एक स्लिप निकलती है जो कि हॉस्पिटल की होती है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि डॉक्टर सिंचू और उसकी पेशेंट शिखा। इसका मतलब यह है कि इनमें से साइको कोई और नहीं बल्कि चेताली है, जिसका असली नाम शिखा है, और शिखा का ही ट्रीटमेंट चल रहा होता है और डॉक्टर सिंचू जो है वह उसका इलाज कर रहा था। तभी अचानक से चेताली रघु पर हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन रघु को मारना इतना आसान नहीं था, बल्कि रघु ने ही यहाँ पर चेताली को जान से मार दिया। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज रिवील होती है। दरअसल असली में साइको तो रघु है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि रघु जिस लड़की से प्यार किया करता था और उस लड़की ने उसे धोखा दिया था और एक रईस आदमी के साथ शादी कर ली थी, तो रघु ने उन दोनों को मार दिया था, साथ में उनके बच्चों को भी मार दिया था। और यहाँ तक कि जिस जगह के रेलवे क्रॉसिंग के जो असली रघु थे उन्हें भी रघु ने ही मारा है। वैसे आप इन तीनों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या रघु साइको था या फिर चेताली या फिर सिंचो? ये अब आप पे है। आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि असली साइको कौन था। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।